हरिओम। भारत के जो पुराना धर्मशास्त्र है उसमें गोधन का विशेष महत्व बतलाया गया है। और जो हिंदू संस्कृति है वो तो इस भावना से परिपूर्ण है ही कि हर व्यक्ति को गाय का पालन करना चाहिए। इसीलिए हमारे श्री हरि भगवान का एक नाम गोपाल है। तो आप देखें, लेकिन जब से ये पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का हमारी सभ्यता के साथ सम्मिश्रण हुआ, तब से भारतीय शिक्षा विधान के लोप होने से अधिकांशतः आप देखोगे शास्त्र पुराण आदि की अनभिज्ञता होने के कारण गौ के प्रति हमारा जो बुद्धि है उसका एक तरह से लोप सा हो गया है और हमने उस पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। आज गौवंश को व्यवहारिक उपयोगिता की दृष्टि से भौतिक तुला पर तौला जा रहा है, लेकिन याद रहे आज का भौतिक जो विज्ञान है वो गौवंश की उस सूक्ष्म परम उत्कृष्ट उपयोगिता का पता लगा ही नहीं सकता जिसे भारतीय शास्त्रकारों ने अपनी दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष कर लिया था। गौवंश की धार्मिक महानता उसमें जिन सूक्ष्म से सूक्ष्म कारण रूप तत्वों की प्रखरता के कारण है, उनकी खोज और जानकारी के लिए आधुनिक वैज्ञानिकों के भौतिक यंत्र जो है वो काम नहीं आ रहे हैं, वो सदैव स्थूल ही रहेंगे, उपयोगी नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि 20वीं सदी का जो विज्ञान वेदता भी जो है वो गौ माता के रोम रोम में देवताओं के निवास का रहस्य और प्रातः गौ दर्शन, गौ पूजन, गौ सेवा आदि का वास्तविक तथ्य समझने में असफल रहा है। और आप देखें कि धर्मशास्त्र तो गोधन की महानता का, पवित्रता का वर्णन करता ही है। अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से भी गौपालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस भूमि में खेती न होती हो उसे गौचर बनाने का आदेश अर्थशास्त्र का ही है। इस प्रकार गोधन अर्थ और धर्म दोनों का ही प्रबल पोषक है। अर्थ से कामनाओं की सिद्धि होती है और धर्म से मोक्ष की। अतएव गोधन से अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारों की ही प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए भारतीय जीवन में गोधन का इतना ऊंचा महात्म्य बताया गया है। जो हिंदू धर्म, जीवन शास्त्र आदि पर विश्वास रखते हैं उन्हें चाहिए कि इस चतुर्वर्ग फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए गौसेवा करें, गोधन की वृद्धि करें। और जो धर्म शास्त्र पर आस्था नहीं रखते उन्हें अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार गोपालन करना चाहिए, उसका प्रयत्न करना चाहिए। आप देखें जरा कि गौ माता की जो दयालुता है वो इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है कि वो सूखे तृण, भूसा आदि भक्षण करके जन्म भर हमें दुग्ध, घी जैसे पौष्टिक द्रव्य प्रदान करती है। इतने पर भी यदि हम गौ माता के कृतज्ञ न हुए तब तो हमें मानवता का लेश मात्र भी नहीं माना जा सकता है। गौ माता के द्वारा समाज सेवा, मानव सेवा को जो लाभ है उसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए घंटों इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। और हम तो यही कहेंगे कि गौ माता से मानव समाज को जो लाभ है उससे मानव जाति को गौ माता की जो मानव जाति है वो सदा ऋणी रहेगी। और यही अंत में कहूँगा कि श्री हरि भगवान के गोपाल नाम का जो उनका जो एक चरित्र है उसका पालन करते हुए हर हिंदू को अपने घर में एक गौ का पालन करना चाहिए। और जिस तरह से गौ हमारे लिए उपयोगी है, जरूर हमारी सबका उससे भला होने वाला है। हरि ओम।